पिछले कुछ दिनों पहले 114 कंट्री में एक नाम तलाशा गया। वो नाम था जुबेन गर्ग। पूरे देश के लिए वो नाम जुबेन गर्ग होंगे, लेकिन असम में जब भी आप किसी के जुबान पर अगर आप ये नाम पूछें तो आपको ये नाम आएगा जुबेंदा। जय जुबेंदा। अब यही नाम असम की एक रिवाज हो गई है, एक संस्कृति हो गई है। तमाम वीडियो को देखने के बाद मेरा भी मन किया कि मैं चलूँ गुवाहाटी और वहाँ जाकर ही जानूँ कि जुबेन गर्ग जुबेंदा कैसे हो गए और क्यों हुए। नमस्कार, मैं शेखर और अपने इस ब्लॉग पर पहला वीडियो बना रहा हूँ जुबेन गर्ग से रिलेटेड और जुबेन गर्ग की कहानी सुनाने आया हूँ। असम कहता है कि जब जुबेन दा गाते थे तो मानो बिहू आता था। असम कहता है कि जब जुबेन दा गाते थे तो लगता था कि ब्रह्मपुत्र की नदियों का पानी जो है अपने आप में अनठेलियाँ करता है। असम कहता है कि जुबेन दा जब गाते थे तो लगता था कि असम की सारी पहाड़ियाँ इतरा रही है, खुशी से झूम रही है। असम कहता है कि जुबेन दा अब है नहीं, लेकिन वो हर सांसों में, हर असमिया में जिंदा रहेंगे। और इसकी एक झलक मुझे दिखी त्योहार के दौरान, दशहरा के दौरान। त्योहार तो लोग जरूर मना रहे थे, लेकिन उत्साह वो रूप नहीं था, क्योंकि जुबेन दा उन तमाम लोगों के साथ थे नहीं। इसलिए तमाम पूजा पंडालों में देवी दुर्गा के साथ साथ माँ दुर्गे के साथ साथ एक तस्वीर सजी हुई थी। हर लोग उस नम्र आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे थे और वो नाम था जुबेन गर्ग। असम में मैं गुवाहाटी गया, गुवाहाटी के बाद होजाई गया और कई जगहों पर मैंने सिर्फ एक ही तस्वीर पूरे इलाके में देखी, जुबेन गर्ग। आप हमेशा जिंदा रहेंगे असम की आत्मा में, असम के रिवाज में, असम की संस्कृति में। उनके बारे में कई कहानियों से मैंने सुना, कई लोगों से मैंने उनकी जुबान सुनी, कई बातें सुनी, कई कहानियां सुनी। स्टार नहीं बन पाए वो, और शायद स्टार अगर बन जाते तो लोगों के दिलों तक इस तरह नहीं उमड़ पाते कि जो उनके श्रद्धांजलि सभा में भी रिकॉर्ड बन गया। शायद ऐसा रिकॉर्ड हिंदुस्तान के किसी स्टार में नहीं हो, क्योंकि वो स्टार के स्टारडम की कहानी होती है। यहाँ पूरे असम को ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अपना चला गया है। किसी ने त्योहार नहीं मनाया, सच्ची श्रद्धा से वो उत्साह का रंग नहीं दिखा। पूरे गुवाहाटी के तमाम पूजा पंडालों में इस बार ढोलक नगाड़े की धुन नहीं सुनाई दे रही थी, गाने बज नहीं रहे थे। शायद सिर्फ इसलिए कि किसी स्टार के जाने का ये दुख नहीं, किसी अपनों के खोने का ये दर्द था। और इसलिए आप ये देखिए, वो दौर जब रामायण और महाभारत लोग बैठकर टीवी पे देखा करते थे, अब पूरा गांव जो है हुजूम की तरह उमड़ पड़ता था। और आज के दौर में जब हाथ में मोबाइल है और आप रील स्केप कर सकते हैं, वहाँ आज जुबिन गर्ग के फिल्म लोग, पूरे शहर के लोग, गली मोहल्ले के लोग बैठकर देख रहे हैं। एक दिन में 36,000 गाने, एक साल में 600 से ज़्यादा गाने, पूरे कैरियर में 40,000 गाने, 40 भाषाओं में गाने। हिंदुस्तान के किसी सिंगर में इतने ओहदा नहीं थे ना ये रिकॉर्ड बना पाए, और अगर बना भी लेते तो शायद स्टार बन जाते। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बाद भी जुबेन गर्ग बस गूगल के सर्च में ही जुबेन गर्ग कहलाते रहे। असम ने तो उनको अपने जुबेंदा मान लिया। असम के आप किसी भी गली में जाते और वो जब जिंदा थे तो लोग उनके बारे में कहानियां सुनाते थे कि जब वो घर से निकलते तो स्टार की तरह नहीं निकलते थे। किसी मोहल्ले में घुस गए, किसी के घर जाके खाना खा लिया, छोटे मोटे ढाबा होटल में बैठ के खाना खाते रहते थे। और शायद उनकी यही अदा, उनकी यही नेक दिल वाली कहानी, उनके यही अप्रोच, जनता से कनेक्टिविटी, शायद लोग जुबेन गर्ग को अपना बना चुके थे। और यही एक कहानी है जुबेन गर्ग की कि एक दौर में वो सिंगर बनने आए हुए थे, असम के वादियों में अपने गाने को गुनगुनाने आए थे। वो दौर था, उल्फा का दौर था। कई आपराधिक संगठन वहाँ पे सक्रिय थे,
लेकिन जुबेन की आवाज़ ने असम के हालात बदल दी। मुरीद हो गया, अपना बना लिया, और आज भी जुबेन गर्ग का गाना मायाबिनी या फिर पाखी पाखी हो, जब भी गुनगुनाता है मानो लगता है एक त्यौहार आ गया असम के लिए। असम यूं नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जिस जुबेन गर्ग को लोग जानते हैं उसको अपना जुबेंदा मानता है, और हर गलियों से एक ही आवाज़ आती है, जुबिंदा, जय जुबिंदा। और शायद मैं भी अब कहता हूँ जय जुबिंदा।